नमस्कार साथियों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल गुरुकुल क्लासेस 9261 में। आज के इस सेशन में हम लोग वापस जिन कैंडिडेट्स ने मेरे पीछे वाले वीडियो को देखा है उनको पता है, और चूंकि जिन्होंने नहीं देखा मैं बता देता हूँ। इस सेशन के अंदर हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच नाउन के नंबर को लेके चर्चा करने वाले हैं, ठीक है ना। हालांकि इससे पहले नंबर को लेके मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, नाउन का नंबर सिंगुलर प्लूरल, ठीक है ना। मेन बातें उसमें हमने पढ़ी थी, और अभी भी जो नंबर को लेके बहुत सारी बातें हैं इस सेशन में हम उनके ऊपर चर्चा करने वाले हैं, ठीक है ना। आज हम जहां से शुरुआत करने वाले हैं कि संज्ञा का एक वचन से बहुवचन, यहां पर जो स्पेशल हम जिस नियम की बात करने वाले हैं वो नियम है, आपके पास जो भी नाउन दे रखी है उस नाउन के अंत में आपको देखना है एफ या एफ ई। जो भी आपके पास नाउन दे रखी है, यदि उसके अंत में आपको एफ या एफ ई दिया हुआ मिल जाता है, ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ पर पहले उदाहरण लिख देता हूं, एक दो उदाहरण के तौर पर आपके पास में शब्द दे रखा है नाइफ, इसी तरह से शब्द दे रखा है वाइफ, शब्द दे रखा है लाइफ, समझ में आ रही है बात, ठीक है ना। शब्द दे रखा है थिप, THIEF, थिप। ये सारे के सारे शब्द देखिए आप, अंत में या तो एफ ई दिया हुआ है या फिर अंत में इसके अपने सीधा एफ दे रखा है, ठीक है ना। और भी एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे काफ, जैसे क्या दे रखा है, काफ दिया हुआ है। अपने को क्या ध्यान में रखना है, जो भी आपके पास नाउन दे रखी है, यदि उस नाउन के अंत में एफ या एफ ई दिया हुआ मिल जाए तो उस एफ या एफ ई को हम हटा देंगे और लास्ट में आपको क्या जोड़ना है, VES जोड़ना है। कोई भी नाउन जिसके अंत में एफ या एफ ई दिया हुआ है तो एफ या एफ ई को हटा देंगे और अपने को क्या जोड़ देना है, VES। और जैसे ही हम VES जोड़ेंगे वो आपकी नाउन सिंगुलर से प्लुरल हो जाएगी। ये अपने आप में 100% नियम नहीं है, ये ध्यान रख लेनी है, ठीक है ना। कि हमने रट के छोड़ दिया कि किसी भी शब्द के अंत में, किसी भी नाउन के अंत में यदि एफ या एफ ई दे रखा है तो उसको हम हटा देंगे, VES लगा देंगे और आपका प्लुरल बन जाएगा। ये तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लुरल बन जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ में आप अपने सामने ऐसे भी शब्द आएंगे जिनके अंत में एफ या एफ ई दिया हुआ मिलेगा, उसके बावजूद भी अपने वो एफ या एफ ई को हम नहीं हटा सकते, VES वाला नियम वहां पर नहीं लगेगा। पहले तो जिनके ऊपर लग रहा है उन पर हम चर्चा करते हैं। ये जो अपने पास शब्द लिखे हुए हैं, अब देखिए इसके अंत में एफ ई दे रखा है, इसके अंत में एफ ई दे रखा है, इसके अंत में भी एफ ई है, इसके अंत में एफ दे रखा है, इसके अंत में एफ दे रखा है। तो अपने क्या करेंगे, एफ ई को हटा देंगे और इसके स्थान पे क्या लगा देंगे, VES। ये अपना उत्तर सही हो गया। यहाँ पर ये जो शब्द दे रखा है इसके अंत में भी एफ ई दे रखा है, इसको हटा देंगे और VES लगा देंगे, ये भी अपना सही हो गया। लाइफ जो दे रखा है इसके अंदर लास्ट में एफ ई दे रखा है, हटा दिया, VES लगा दिया, ठीक है। इसी तरह से थिप दे रखा है, अंत में EF को नहीं हटाना है, केवल F को हटाना है, ठीक है ना। ये VES हो गया, उत्तर सही, ठीक है ना। इसी तरह से ये शब्द दे रखा है CAL, F हट गया और क्या लग जाएगा, VES, ये उत्तर हो गया सही, ठीक है ना। तो अपने मतलब कुछ नाउन ऐसी होती है जिनके अंत में F या FE दे रखा है, तो उस F या FE को हम हटाएंगे और उसके स्थान पर क्या जुड़ जाएगा, VES जुड़ जाएगा। आपका उत्तर बनने वाला जो भी होगा वो क्या बन जाएगा गुरुजी, वो बन जाएगा प्लुरल। ये हो गई एक बात, तो ठीक है ना। अब कुछ ऐसी नाउन होती है जिनके अंत में आपको एफ या एफ ई दिया हुआ तो मिलेगा, लेकिन हम एफ या एफ ई को हटाएंगे नहीं, सीधा उसमें अपने को एस जोड़ना पड़ेगा। अगली जो बात अपने को ध्यान में रखनी है, अंत वाला जो लेटर है वो एफ या एफ ई तो दे रखा है, लेकिन उसको हटाएंगे नहीं, उसको रखना है और उसके साथ में अपने को क्या ऐड करना पड़ेगा, सीधा एस ऐड करना पड़ेगा। जैसे ही एस ऐड करेंगे नाउन सिंगुलर से प्लुरल हो जाएगी। ऐसे भी गुरुजी कोई एक आधा जो उदाहरण है वो बताइएगा। चलिए हम उन उदाहरणों की चर्चा करते हैं जिनके अंत में एफ या एफ ई दे रखा है और सीधा एस जोड़ना पड़ता है। मैं उदाहरण लिख देता हूं। चलिए, एक शब्द दे रखा है CHIEF, एक शब्द दे रखा है बिलीफ, BELIEF, बिलीफ। इसी तरह से शब्द दे रखा है ड्वार्फ, क्या शब्द दे रखा है, ड्वार्फ। शब्द दे रखा है रूप, शब्द दे रखा है हुफ, शब्द क्या दिया हुआ है, हुफ, ठीक है। इसी तरह से शब्द दिया हुआ मिल जाए आपको प्रूफ। ये देखिए शब्दों के अंत में जो एफ दे रखा है अपने पास, ठीक है ना, इन एफ को हम नहीं हटाएंगे, सीधा अपने को क्या लगाना होगा गुरुजी, एस लगाना होगा, बहुवचन बन जाएगा।
बिलीव का क्या हो जाएगा, बिलीव्स, बिलीफ है ये, बिलीफ का बिलीव्स। ड्वार्फ जिसको बोना बोलते हैं ये हो जाएगा ड्वार्फ्स। रूफ दे रखा है ये हो जाएगा रूफ्स। हुफ दे रखा है ये हो जाएगा हुफ्स। प्रूफ दे रखा है ये हो जाएगा प्रूफ्स। ये सारे उत्तर अपने सही हो गए, ठीक है ना। तो ये एफ और एफ ई वाले जो शब्द है उनको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा अपने को। सीधा नियम तो है, सही है, कोई दिक्कत नहीं कि अंत में एफ या एफ ई दे रखा है तो हटा देंगे, वी ई एस लगा देंगे, नियम तो सही है। लेकिन कुछ शब्द ऐसे भी होंगे कि अपने को वो हटाना नहीं होगा और सीधा उसके लास्ट में एस जोड़ने से प्लुरल बन जाएगा। एक नियम तो हो गया ये। अब देखिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके बीच के वोवल को हटाया जाता है। कुछ शब्द ऐसे होंगे जिनके बीच के वोवल को हटाकर प्लुरल बनाया जाता है। बीच के वोवल को हटाकर प्लुरल। अब वो कौन कौन से शब्द है जिनके बीच के वोवल को हटाकर प्लुरल बनाएंगे? चलिए मैं वो शब्द लिख देता हूं। जैसे आपके पास शब्द दिया हुआ है एफ डबल ओ टी, आपके पास शब्द दिया हुआ है गुज, जी डबल ओ एस ई, ठीक है ना। इनके आप बहुवचन यदि आपने पढ़ रखा है तो आप बना सकते हैं। शब्द दिया हुआ है लाउस, शब्द दिया हुआ है माउस, ठीक है। इसी तरह से शब्द दिया हुआ है मैन, शब्द दिया वुमन, ठीक है ना। अब जब इनका आप प्लुरल बनाओगे, देखिए फुट का यदि आप प्लुरल बनाओगे तो क्या बनेगा गुरुजी, बनेगा फीट। गूज का यदि बनाओगे तो क्या बनेगा गेस। लाउस का यदि बनाओगे तो लाइस। माउस का बनाओगे तो माइस। मैन का बनाओगे तो एम ए एन की जगह एम ई एन हो जाएगा। वुमन का बनाओगे तो क्या हो जाएगा वीमन। ये उत्तर सही होंगे क्योंकि बीच में आपके पास यहाँ पर ये वोवल दे रखा है, ये वोवल दे रखा है, ये वोवल दे रखे हैं, ये वोवल दे रखे हैं, ये वोवल दे रखा है, ये भी वोवल दे रखा है। बीच के वोवल को हटाना होगा और उसको हटा के हम सिंगुलर से प्लुरल बनाएंगे, ठीक है ना। कुछ उदाहरण चलते चलते मैं यहाँ पर और बता देता हूँ आपको। शब्द दिया हुआ आपके पास चाइल्ड, शब्द दिया हुआ आपके पास ऑक्स, और एक ब्रदर शब्द को लेके मैं एक चीज और आपको बता देता हूं, ठीक है ना। देखिए चाइल्ड का बहुवचन इस नियम का हिस्सा नहीं है। अब ऐसे कोई किसी का नियम है ही नहीं, ये बात तो अपने आप अपने क्लियर होगी। ये जो चाइल्ड दे रखा है, चाइल्ड का जब आप प्लुरल बनाओगे तो क्या बनेगा गुरुजी, बन जाएगा चाइल्ड का चिल्ड्रन, उत्तर सही, ठीक है। ऑक्स का जब प्लुरल बनाओगे तो क्या हो जाएगा ऑक्शन, उत्तर सही। ब्रदर के दो प्लुरल बनते हैं, ध्यान रख लेना। ब्रदर का ज्यादातर तो हम ब्रदर्स ही बनाते हैं, ये नहीं है कि गलत है, सही है, ब्रदर्स सही है। अब एक ब्रदर का बनेगा ब्रेद्रेन, ये भी याद रखना है अपने को, ब्रदरेन, ठीक है ना। ये उत्तर भी अपना सही है। ज्यादातर हम लोग ब्रदर का ब्रदर्स बनाते हैं, वो भी सही है, और ब्रदरेन बनाएंगे तो वो भी सही है। तो देखिए ये छोटी छोटी बातें होती है, इन छोटी छोटी बातों को लेकर, हालांकि देखिए सिंगुलर प्लुरल की जब भी हम चर्चा करते हैं तो ऐसा लगता है कि यार ये तो बहुत आसान सा टॉपिक है, बहुत आसान सी चीज है, एस ई एस लगाया और सिंगुलर से प्लुरल बन जाए। लेकिन इनके अंदर कई चीजें होती है जिनको अपने बारीकी से समझना पड़ता है, डिटेल में जाना पड़ता है, ठीक है ना। और भी बहुत सारे ऐसे शब्द होंगे जिनके बारे में मैं चर्चा करने वाला हूं अगले सेशन के अंदर। आज के लिए बस इतना ही। इंतजार कीजिएगा। यदि आप वीडियोज को पसंद कर रहे हैं तो लाइक कीजिएगा, वीडियोज को शेयर कीजिएगा, और इसके साथ साथ यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगले सेशन के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।